कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो आपकी बेहतरी के लिए। तो उन्होंने कहा, एक एक उनकी जो हदीस है वो उसमें फलसफा है। तो उन्होंने पहले कहा रूल ऑफ लॉ कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी। रहमतुल आलमीन थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, रहम रखते थे। फतह मक्का के बाद जिन्होंने जुल्म किया सबको माफ कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये कुरैश की लड़की है, इसको चोरी की है, इसको माफ कर दो, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको माफ नहीं करेंगे। चोरी की कोई माफी नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि जिस माशरे के अंदर आप चोरी की इजाजत दे देते हैं माशरा मर जाता है। सारा डिफरेंस ही गरीब और अमीर मुल्कों में यह है कि वहां करप्शन है, अमीर मुल्कों में नहीं है। और करप्शन सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने का। करप्शन सिम्टम्स है। रूल ऑफ लॉ जब होता है तो वो करप्शन खत्म कर देता है। ली कुआन यू ने जब सिंगापुर को ठीक किया, और सिंगापुर के हमारी 50-60 साल पहले हमारी और उनकी पर कैपिटा इनकम एक ही थी, हमारी और सिंगापुर की। आज वो सिंगापुर की $60,000 पर कैपिटा इनकम है, हमारी मर मर के भी 2 या पता नहीं $2,500 भी नहीं है, जितनी भी है। क्यों? पहली चीज ली कुआन यू ने रूल ऑफ लॉ कायम किया, तो मेरे नबी की सुन्नत पे चला। देखिए वो है रहमतुल आलमीन, हर इंसानों के लिए रहमत बन के आए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं। तो जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, इसका तो ये मतलब है। तो ये अगर सिंगापुर में उसने उनकी सुन्नत पे चल के रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया, अदल और इंसाफ का कानून, और फिर से लाखों यहां से लोग कुर्बान हुए उनकी जंग। और अब क्या, जब आजाद हो गए तो फिर क्या हुआ? हमने वॉर ऑन टेरर में उनकी जंग के अंदर शिरकत की। थे तो हम आजाद, लेकिन शिरकत उनकी जंग में हमने की। 70-80 हजार अपने लोग कुर्बा दिए, हमने अपने लोग भी कुर्बान किए। $100 अरब से ज्यादा अपने मुल्क का हमने नुकसान किया, पैसा खर्च किया, हमारा मुल्क में इकोनॉमिक लॉस हुआ। 35 लाख हमारे बेचारे खुदाई जंग लड़ रहे थे, उसने हमारे पे 400 ड्रोन अटैक किए। और क्यों हमने किया? क्योंकि हम आजाद फैसले करने के काबिल नहीं। हमारे यहाँ रूस से तय कर लिया था कि मुझे सस्ता तेल लेंगे, हिंदुस्तान ले रहा है मुझे सस्ता तेल, लेकिन हम हटे, ये गुलाम आ गए, इन्होंने अमेरिका